जीजू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये डायरी तो अलमारी में थी ना? हाँ पल्लवी, ये डायरी मैंने निकाली है। मुझे इस डायरी की जरूरत है किसी वजह से। कौन सी वजह? मुझे उस इंसान की सच्चाई साबित करनी है जिसकी ये डायरी है। चलता हूँ। उस इंसान की सच्चाई जिसकी ये डायरी है? इसका क्या मतलब? ये डायरी तो देविका दी की है। तो फिर देविका दी की कौन सी सच्चाई? कितनी बदल गई है मेरी लाडो। मेरे लाख रोकने के बाद भी वो नहीं रुकी। बस एक बार चाची पुकारती और गले लग जाती। सारे दर्द वहीं रुक जाते, सब कुछ वहीं थम जाता। कितनी बदल गई है तू लाडो, कितनी बदल गई है। और वो फैशन के कपड़े। मेरी लाडो तो इस तरीके के कपड़े पहनना कभी पसंद ही नहीं करती थी। और तो और तू तो गाड़ी चलाना भी सीख गई। पर मेरी लाडो तो साइकिल चलाने से भी कतराती है। हाय रब्बा, कितने बदलाव आ गए हैं तुझ में। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हादसे की वजह से मेरे लाडो के सर पे कोई चोट लग गई हो और वो अपनी याददाश्त भूल गई हो। हाँ, ये वजह हो सकती है। अम्बे माँ, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मेरे लाडो से मिला दिया। लेकिन लाडो नहीं अम्बे माँ, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने मेरे लाडो को सही सलामत रखा। मैं जानती थी, मैं हमेशा से जानती थी कि मेरी लाडो तो मर ही नहीं सकती, उसे कुछ नहीं हो सकता। अम्बे माँ, ऐसा क्यों होता है? जो आंखें दिन रात आपके अपनों के लिए आंसू बहाती हैं, वो हमेशा प्यासी क्यों रह जाती है? आपका दिल दिन रात आपके अपनों के लिए दुआ मांगता है, तो उसके हिस्से में सिर्फ उदासी ही क्यों आती है? नहीं माँ, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। आपने तो मेरे दिल की आवाज सुन ली, मेरे लाडो को मुझसे मिला दिया। वरना तो मैं उसकी फोटो देख के तसल्ली करती थी, अपना मन बहला लेती थी। आज तो आपने उसको मेरे सामने खड़ा कर दिया। बचपन से लेके आज तक आपने हमेशा आपका आशीर्वाद उसके साथ बनाए रखा, उसे हर मुश्किलों से दूर रखा। सारा जीवन आपने मेरे लाडो की रक्षा की है, पर आपका उपकार होगा माँ, मेरे लाडो को रवि से मिला दीजिए। जब से ये हादसा हुआ है, उसने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। वो पूरी तरह से टूट गया है। माँ, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। प्लीज उन्हें मिला दीजिए, उन दोनों के रास्ते मिला दीजिए, उन दोनों के प्यार को एक कर दीजिए। आपके बड़े उपकार होंगे माँ, आपके बड़े उपकार होंगे। तो मिस्टर सिंह, ये सिचुएशन है। जो आपकी कंपनी में 500 करोड़ हमारे जमा है, वो हमें वापस चाहिए। मैंने कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए थे, लेकिन मिस निवेदिता लूथरा ने उन पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया। इसीलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कि आप वो सारे पैसे हमें वापस कर दें और मेरी गारंटी भी खत्म कर दें। और हाँ, आपकी गारंटी का इंतजाम अब आपको कहीं और से करना पड़ेगा। वैसे उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी, काफ़ी कंपनीज हैं, तो आप उनको सीज कर सकते हैं, उन्हें बेचकर पैसे ले सकते हैं, या जो भी आपको ठीक लगे। बस मैं अपनी गारंटी वापस लेना चाहती हूँ। मैडम, क्या आप वाकई में इतना सख्त कदम उठाना चाहेंगी? क्योंकि ऐसा करने से लूथरा कंपनी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी और वो लोग फाइनेंशियली बुरी तरह हिल जाएंगे। मार्केट में कंपनी की पोजीशन और भी गिर जाएगी और फिर जो और इन्वेस्टर्स हैं वो भी पीछे हट जाएंगे। आई नो मिस्टर सिंह, और इसीलिए हमने उन्हें काफ़ी बार वार्निंग्स भी दी हैं,
बट मुझे नहीं लगता कि मिस निवेदिता लूथरा अपने बिजनेस को लेकर बिल्कुल भी सीरियस हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बदतमीजी पर बदतमीजी करती रहती है, रूडली बात करती हैं। तो इसलिए हम रायचंद उनकी कंपनी या उनके साथ कोई रिलेशंस नहीं रखना चाहते। इससे हमारी इमेज पे बात आती है, हमारी इमेज खराब होती है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। और इसीलिए हमारा फाइनल डिसीजन है। डोंट लिसन टू हर मिस्टर सिंह। वैसे भी इसे बोलने की बहुत आदत आप प्लीज बैठिए। है। इसके कुछ भी बोलने से आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। यू नो दैट राइट मिस्टर सिंह? आपको ये बताना जरूरी नहीं है कि हमारी कंपनी से जुड़ने के बाद आपकी बैंक को कितना प्रॉफिट हुआ है। लूथरास आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स में से एक है। एक इन्वेस्टर को फेवर करने के लिए आप हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकते। जो भी एसेट्स और कैश आपके बैंक में जमा है उस पर सिर्फ और सिर्फ लूथरास का हक है। तो इनसे कहीं अपनी बकवास बंद करें एंड प्लीज आस्क हर टू गेट आउट ऑफ हियर। मिस निवेदिता लूथरा, शायद तुम ये भूल रही हो कि जिन पैसों की तुम बात कर रही हो वो पैसे हमारे हैं। इट्स आवर मनी। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। वो तो हमने अच्छी नीयत से लूथरास की मदद करने के लिए उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी पागल है। अब पता है, तुमने इतनी बदतमीजी की, मेरे मॉम की इतनी इंसल्ट की, और इसीलिए हमारा आखिरी डिसीजन है जो अब चेंज नहीं होगा। मैम प्लीज प्लीज आप बैठकर बात करें। मिस्टर सिंह, डू यू रियलाइज व्हाट शी इज सेइंग? और ऐसे लड़ने झगड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। अंबिका जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। और आप माने या ना माने, सारे कानूनी पॉइंट्स इनकी कंपनी के फेवर में हैं। और आप तो क्या, हमारा बैंक भी इन्हें इनकी गारंटी के पैसे वापस लेने से रोक नहीं सकता। उल्टा अगर ये लोग अपना पैसा वापस लेना चाहें तो मजबूरन बैंक को गारंटी के लिए आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करनी होगी और आपका अकाउंट भी सील करना होगा, और आपका पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। What? What are you talking about? तो मेरी मॉम के साथ बदतमीजी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। उन्होंने बहुत बार तुम्हें वार्न किया था, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। बदतमीजी करती रही, उनकी इंसल्ट करती रही। उन्होंने तुमसे कहा कि मेरे कमरे में मत जाओ, लेकिन उसके बाद भी तुम जबरदस्ती मेरे कमरे में गई। और क्या कहा था तुमने? That you don't care। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, ये हमारा डिसीजन है। हम तुम्हारी कंपनी से सारे रिलेशंस तोड़ रहे हैं। पार्टनरशिप खत्म। मिस्टर सिंह, आप वो पेपर्स तैयार रखें। अंबिका जी मेरी बात सुनिए। प्लीज मिस्टर गरेवाल, मैं आपकी बात शायद एक बार मान भी जाती, लेकिन आपकी ये मंगेतर निहायत ही बदतमीज है, जिसको अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए प्लीज प्लीज, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना। रवि, तुम भी इसकी साइड ले रहे हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाए। सो प्लीज लेट मी हैंडल। अंबिका जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत दीजिए। मैं इनसे बात करता हूँ और अपने ऑफिस के लोगों से बात करता हूँ एंड प्रॉमिस करता हूँ कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली ठीक हो जाएगी। क्या आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं? प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं एक दिन में ये ठीक कर दूंगा। पहले भी आपने बहुत सारे वादे किए हैं और निभाए नहीं हैं। आई होप अपने पुराने वादों की तरह आप इस वादे को नहीं तोड़ेंगे। पुराने वादों की तरह मैंने तो कोई आपसे वादा नहीं किया। मिस्टर गरेवाल, लगता है कि अपनी मंगेतर की तरह आपकी भी याददाश्त कमजोर हो गई है। खैर, इट्स ओके। सिर्फ आपके कहने पर कल तक ही मोहलत देती हूँ मैं, लेकिन कल शाम के बाद एक और सेकंड नहीं दूंगी। इस तरह से भीख मांगने की क्या जरूरत थी रवि? मिस लूथरा, आप अब भी नहीं समझी। वो एक झटके में हमारी कंपनी बर्बाद कर सकती है। हम उनके साथ रिश्ता खराब नहीं कर सकते। सो प्लीज। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं रवि। हाउ डेयर शी टॉक टू मी लाइक दैट? इतना कुछ सुनाकर चली गई मुझे। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। आई एम नॉट गोना लीव हर रवि। नो, आई एम नॉट गोना लीव हर। मिस लूथरा, मेरी बात सुनिए एक सेकंड के लिए। देखिए मिस लूथरा, मेरी बात सुनिए एक सेकंड के लिए। ये टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है बात करने का। मेरी बात सुनिए मिस। आउट ऑफ माय वे। प्लीज मेरी बात सुनिए एक सेकंड के लिए। अंबिका, मैंने कहा मेरी बात सुनिए। स्टे आउट ऑफ दिस रवि। क्या समझती हो तुम अपने आप को? रायचंद की बेटी हो तो क्या पूरी दुनिया खरीद ली है तुमने?
तुम मेरी कंपनी बर्बाद करने की धमकी दोगी तो क्या मैं डर जाऊंगी? तुम कोशिश भी करोगी ना तो तुम्हारी हर कोशिश नाकामयाब कर दूंगी मैं। डू यू अंडरस्टैंड? तुम शायद जानती नहीं हो, मैंने और मेरे डैड ने इस कंपनी को बहुत मेहनत से इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। अपना दिल, दिमाग, पैसा, दौलत सब कुछ डाल दिया है इसमें। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है मेरे लिए, इट्स माई लव। मेरी पहचान है, मेरा सब कुछ है। और तुम मुझसे आकर ये कह रही हो कि तुम ये सब कुछ मिट्टी में मिला दोगी, हमारी इज्जत, हमारा रुतबा सब कुछ छीन लोगी हमसे। इस बिजनेस की बुनियाद बहुत मजबूत है अंबिका, तुम चाहकर भी इसकी एक दीवार तक नहीं हिला सकती। यू अंडरस्टैंड? और तुम्हें क्या लगता है जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगूंगी? मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, किसी भी बात के लिए नहीं मांगूंगी। देखिए मिस लूथरा, तुम इस गारंटी का सहारा लेकर मुझ पर वार करना चाहती हो ना, मैं इससे भी बड़ा हथियार लेकर तुम पर वार करूंगी, तोड़ दूंगी तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को, एंड दैट इज अ प्रॉमिस। वैसे कहना पड़ेगा बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है तुम दोनों का। एक तरफ तुम जो मुझे धमकाकर मुझ पर सिर्फ अपना गुस्सा उतार रही है, और दूसरी तरफ ये तुम्हारा मंगेतर जो तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। अमेजिंग। यू मिस लूथरा प्लीज प्लीज इस टाइम पे गुस्सा मत कीजिए, हमें एक दिन की मोहलत मिली है ना, सो प्लीज प्लीज रिलैक्स, ओके? मिस्टर गरेवाल, मैं कल उस पल का इंतजार करूंगी जब आप अपना वादा पूरा करेंगे। जी। हाँ आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली वो आपकी साड़ी यहाँ पर अटक गई थी। चल पीछे पीछे हटो सब, खड़े रहो सब, चले पीछे। अरे क्या कर रहा है? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये पूरा बैंक हमारे कंट्रोल में है, यहाँ ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो, हम अपना काम करने आए हैं, काम करके चले जाएंगे। आप लोगों को किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हमारे काम में किसी ने भी दखल अंदाजी की या होशियार बनने की कोशिश की तो मैं सीधा उसे गोली मार दूंगा। चलो रे, केस लूटो। अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की ना तो सीधे गोली सीने के आर पार होगी। चुपचाप सब स्टैचू बन के खड़े रहो। चल लॉकर की चाबी मेरे पास नहीं। चल जल्दी लॉकर खोल। मेरे पास नहीं। चल लॉकर की। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, हमारा सर अच्छाई के सामने इज्जत के साथ ही झुकना चाहिए, लेकिन बुराई का सामना सर उठाकर हिम्मत के साथ ही करना चाहिए। अगर तुम्हारी आंखों के सामने कोई जुर्म हो रहा या किसी पर जुल्म किया जा रहा हो और तुम उसे अनदेखा कर दोगी तो इससे बड़ी कायरता और कुछ नहीं होगी। फिर तुम खुद भी इस जुर्म के हिस्सेदार बन जाओगी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का फर्ज है बेटा, फिर वो अन्याय तुम्हारे साथ हो रहा हो या फिर किसी और के साथ। निर्दोष और बेबस लोगों की सहायता करना, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता।
माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था। आज अगर मैं इस वक्त यहाँ हूँ तो इसकी भी कोई वजह होगी। हाँ, मैं निवेदिता और रवि को बर्बाद करने आई थी, लेकिन मैं इन गुंडों को इनकी मनमानी नहीं करने दूंगी। इतने बेकसूर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी मैं। यही मेरा कर्तव्य है। जैसे एक दिन देविका मुसीबत में थी, बेबस थी, कुछ बेरहम लोगों का शिकार बन गई थी और उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। आज यहाँ भी कितने सारे मासूम लोग मुसीबत में फंसे हैं। मैं उन्हें देविका की मौत नहीं मरने दूंगी। मुझे पुलिस को फोन करना होगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं एनडीएफसी बैंक की तिलक नगर ब्रांच से बोल रही हूँ। यहाँ पर बैंक रॉबरी, बहुत सारे गुंडे घुस आए और उनके पास गन भी है। प्लीज आप जल्दी से जल्दी आ जाओ यहाँ पर। हम सबकी जान खतरे में, प्लीज जल्दी आना चाहिए। फोन पे बात कौन कर रहा है? पता लगा जल्दी। कौन बताओ, कौन दो इधर। पुलिस को फोन। एक सेकेंड, पीछो। अरे बॉस, इसने पुलिस को फोन कर दिया। गोली चलाकर भेजा उड़ा दे इसका। वार्निंग देने के बाद में भी ये नहीं समझी ना, मार दे इसे। गुड, चला दो गोली और मार डालो इसे। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। भाई, अगर इसने पुलिस को फोन कर दिया तो वो लोग पहुंच नहीं होंगे, क्योंकि पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। इसीलिए फटाफट काम निपटा के जितना कैश मिले उठा और निकलो यहाँ से। गोली मारकर इसका भेजा उड़ा दे। सारा का सारा काम चौपट कर दिया इसने। मार दे इसे। अच्छा मौका है भागने का। पता नहीं यहाँ फायरिंग कब शुरू हो जाए। चलिए आप लोग पीछे हटिए। एक मिनट रुको। इस बैंक को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। भागने के सारे रास्ते बंद हैं। तुम लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दो। भाई, पुलिस आ गई। चलो सब छोड़ दो, सब आ जाओ जल्दी, पुलिस आ गई। बेवकूफ लड़की, तेरी वजह से पुलिस आ गई। साला हमारा सारा प्लान खराब हो गया। मार दे इसे। एक सेकेंड, गोली मत चलाना। तू रुक। हीरो बनने का शौक चढ़ा है तुझे? आगे मत बढ़, साला 2 मिनट में हीरो से हीरो बन जाएगा। रवि नहीं, रवि, what are you doing? चुपचाप खड़े रहे। मार दे उसे। तुम ये क्या कर रही हो? पागल होगी? तुम्हारी प्रॉपर्टी हासिल करने से लेकर तुम्हारे घर से निकलने तक का सारा प्लान रवि और मैंने साथ में बनाया था। वो हर कदम पर मेरे साथ था और मेरे साथ है। देख, तेरे को मारने की वजह नहीं है हमारे पास। एक तो पहले इसकी वजह से हमारे लिए आफत खड़ी हो गई है, समझ गया? आगे मत बढ़। रवि नहीं। चुप खड़ी रहे। रवि नहीं, रवि आगे मत बढ़ो प्लीज। शाने, खड़े रहो उधर। गोली मार दूंगा इसको। खड़े रवि मेरे लिए इन गुंडों से लड़ने आ रहा है। चुप।